जाएंगे, ताकि नॉर्मलाइजेशन में बच्चों की शिकायतें कम से कम हो। तो उनको वो फार्मूला ज्यादा अच्छा लगा होगा। बच्चे, दूसरा ये यूपीएसआई की भर्ती आई है। यूपी कांस्टेबल की भर्ती आ गई थी 12 तारीख को खिलाड़ियों की। आज सही एक हफ्ते बाद यानी पिछले मंगलवार को खिलाड़ी की आई और आज 19 तारीख को 19 दिसंबर को ही यूपीएसआई खिलाड़ियों की भर्ती आ गई है। तो ऐसा ये हमारी जो नॉर्मल भर्ती है, जनरल भर्ती है, सभी के लिए है, वो उनमें भी हो सकता है। यूपी कांस्टेबल के पद आ जाए एक हफ्ते पहले और यूपीएसआई के पद आ जाए एक हफ्ते बाद में। ऐसा वहां भी पॉसिबल है। तो ये इससे ये संकेत तो हमें मिल ही रहा है बच्चों। साथ में इन खिलाड़ियों की भर्ती के लिए क्या है और ये एज में 2 साल की छूट है, क्या इससे हमें खुश होने की जरूरत है कि हमें अब कांस्टेबल में या एसआई में 2 साल की छूट मिलने वाली है? तो ये छूट कैसी है, कौन सी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बातें करूंगा। और फिर खिलाड़ी बनने के मतलब खिलाड़ी जो लोग होंगे वो इस फॉर्म को भरना चाहेंगे तो उनके लिए फिर इस नोटिफिकेशन को समझा रहा हूँ। 12 पेज का नोटिफिकेशन है। इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी चाहिए वो आपके लिए लेकर के आया हूँ। बच्चे, जैसे 19 दिसंबर को यानी आज ही ये नोटिफिकेशन आया है 3 बजे के आसपास साइट पे और 4 बजे मैं वीडियो लेकर के हाजिर हूं आपके सामने। तो बच्चे 4200 ग्रेड पे की जॉब है। सब इंस्पेक्टर की जॉब 4200 ग्रेड पे की ही होती है। पिछले वाली कांस्टेबल की थी। बस फर्क इतना है कि ये पद सिर्फ 91 है, पिछले वाले 500 कुछ पद थे। यानी जो 12 तारीख को आया था फॉर्म उसके भी चल रहे हैं, फॉर्म इसके भी अभी स्टार्ट हो चुके हैं। 9300 34,800 ये इसका पे बैंड होता है। हालांकि जो सैलरी बनेगी वो करीब 55 to 60 आराम से बन जाती है यूपी में सब इंस्पेक्टर की। चलो, अब मैं अगर और बताऊं, भाई ये जो है पुरुष खिलाड़ियों की जो संख्या है वो इस तरह से दिखा रखी है। ठीक है, तो ये किस किस में कितनी कितनी वैकेंसी है आप देख लीजिए। जो खिलाड़ी लोग हैं वो इनमें से कौन सा खेल खेलते होंगे और महिलाओं की इनमें वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए भाई प्रोसेस बताऊंगा पूरा। 20 अंक और 80 अंक में तोड़ा हुआ है। यानी ये आपको खेल खिलवा कर भी देखेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स को भी नंबर देंगे। आपके पास किसी पे ओलंपिक का ही सर्टिफिकेट हो सकता है आपको 20 नंबर मिल जाए पूरे, किसी पे सिर्फ नेशनल लेवल का है तो आपको हो सकता है 20 में से कुछ कम मार्क्स मिले। लेकिन अगर आप खिलाड़ी में अपना कौशल दिखाओगे एक अच्छे लेवल का तो वो 80 में से होगा। यानी उनके सामने कैसा खेलते हो आप। ठीक है, लेकिन बात यह है कि जो आपका या तो आपने कोई मेडल जीता हो या आपने कोई प्रतियोगिता में भाग लिया हो। प्रतियोगिताएं कौन सी है वो भी दिखाऊंगा। वो 2 साल के अंदर अंदर ही हो फॉर्म की लास्ट डेट से। ठीक है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है वो भी बात कर लेते हैं। बच्चा, फॉर्म 20 दिसंबर यानी कल से ही शुरू हो रहे हैं और लास्ट तिथि है 9 जनवरी और 11 जनवरी तक आप अपनी फीस जमा कर सकते हो। फीस 400 रुपए है। स्टेट बैंक का चालान भी दिया हुआ है इस आवेदन में, नीचे ही 400 रुपए फीस है, ये निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क जनपद में भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में चालान के माध्यम से लेखा शीर्षक इस पर जमा होगा। वो इसमें चालान नोटिफिकेशन में लास्ट में दिया हुआ है, उसके थ्रू आप फीस जमा कर सकते हो। आपका जो आवेदन है वो ऑनलाइन ही भर जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स यानी जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो सब इसमें अटैच करने होंगे। अब बात है कि आयु की, जिसके लिए हम ये बना रहे हैं वीडियो और इसको जनरल या आम लोग भी देख रहे होंगे जिनको अपना यूपी कांस्टेबल या एसआई का फॉर्म भरना है। स्पेशली एज छूट वाले बच्चे जरूर देख रहे होंगे इस वीडियो को। तो इसमें ऐसा क्या है जो मैंने थंबनेल पे लिखवाया है? बच्चों, खुशी की बात तो नहीं है ये। क्यों नहीं है मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा खुशी इस एज 2 साल की छूट को देख करके भी नहीं होने वाली है। 21 से 27 साल ये एसआई की जनरल एज मांगी ही जाती है। एसआई में यही एज मांगी जाती है और ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट भी दी जाती है। हालांकि जो नॉर्मल एसआई की भर्ती आती है 21 से 28 होती है, 27 भी नहीं होती। इसने 21 से 27 मांगा गया है। ठीक है, और दूसरी जो 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है ना, वो बच्चों न्यूनतम आयु में की गई है। यानी न्यूनतम आयु सीमा में, यानी आपकी न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21। तो 21 को उसने 19 कर दिया है। यानी अब जो एज ली जाएगी इसमें 19 से 27 ली जाएगी और हमें फायदा तब होता जब ये 2 साल बढ़ा दी जाती, अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाया जाता। उसने क्या बोला है कि 2 साल की छूट तो है, 2 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, लेकिन वो सिर्फ न्यूनतम आयु सीमा में की जाएगी। अब ये कैसे क्लियर हुआ कि इसमें या उसमें? तो आप जब यहां देखोगे तो यहाँ अर्थात मतलब इस बात को ऐसे समझ सकते हो, अभ्यर्थी का जन्म 2/7/1996 से 1/7/2004 के पूर्व बाद ना हुआ हो। तो अब इसमें अगर आप इसको देखते हो 1/7/2023 तक इसको लगा के तो आपको दिख जाएगी कि 19 वर्ष ही एज बनेगी। तो बात इसमें 2 साल की छूट की चल रही है और ये अधिकतम वाली तो 27 ही इन्होंने अभी तक रखी है। तो इसका मतलब यहाँ ये जो छूट नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी जो है जब वो खिलाड़ी होता है, खेल रहा होता है, तो उसको ज्यादा एज होती ही नहीं है और वो 2 साल आप उसके डॉक्यूमेंट्स के लिए दे रहे हो कि भैया 2 साल तक ही आपके वैलिड है। अब कोई आज की डेट में 19 साल का है, उसमें 18 का है और आगे पता नहीं भर्ती कब आएगी या नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने बोला है कि भाई खिलाड़ियों की ज्यादा नहीं होती, इस वजह से जो है हम आपको 2 साल की न्यूनतम आयु में छूट दे रहे हैं। तो इससे उन बच्चों को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए या उन बच्चों को बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि जो एज में 2 साल की ट्विटर अभियान चला रहे हैं या गवर्नमेंट से छूट मांग रहे हैं, तरह तरह के कमेंट्स बच्चे कर रहे हैं। तो वो छूट इन्होंने नहीं दी है इस भर्ती में भी। ठीक है, चलो, राष्ट्रीयता भैया भारत का नागरिक हो, ये तो नौकरी लेने के लिए सबसे पहले चाहिए। ठीक है, फुटबॉल का है या नहीं है भैया वो इसमें देख लीजिए, इसमें ये ही है जो भी है। फुटबॉल ये रहे 2 की है। एक बच्चा पूछ रहा है कि फुटबॉल में
है सर वैकेंसी नहीं है, तो 2 वैकेंसी है पुरुषों के लिए फुटबॉल में। शैक्षिक अर्हता आप सबको मालूम है कि भैया इसमें जो है ना किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक मांगा जाता है, यानी ग्रेजुएट मांगा जाता है। अब खिलाड़ी अगर अपना खेल खेल रहा है तो वो हो सकता है 12th पास भी ना हो या ग्रेजुएट भी ना हो, तो अगर वो सिर्फ 10th पास ही है तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसने ये बोला है, इन्होंने ये बोला है कि अगर वो अपनी ग्रेजुएशन या 12th नहीं कर पाया या जो हमें चाहिए स्नातक वो नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 साल के अंदर उसको ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा। प्राइवेट कर लेना, कैसी कर लेना, जॉब एक बार मिल गई ना भाई, आप आज 10वीं भी हो तो एक्सेप्ट कर लेंगे, खिलाड़ियों में कह रहे हैं। तो खिलाड़ी खेलते टाइम ये सब चीज, अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप 10वीं पास हो आप भर दो, क्योंकि 5 साल में तो आपका 2 साल में इंटर और 3 साल में ग्रेजुएशन, 5 साल में सब हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 8वीं हो तो भाई फिर तो नहीं हो सकती 5 साल में ग्रेजुएशन। ठीक है, चलो अब आगे अगर मैं बात करूं तो खेल संबंधी अर्हताएं क्या हैं, तो खेल संबंधी इन्होंने बता दिया है कि जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है या आपने लास्ट जो भाग लिया था किसी भी प्रतियोगिता में वो 2 साल के अंदर अंदर होना चाहिए फॉर्म की लास्ट डेट के। ठीक है, वही बोला है 2 साल के अंदर पदक अर्जित किया हो या कोई प्रतिभाग किया हो, वो सारी लाइन को मैंने एक सिंपल वे में बता दिया है। बच्चे ये उसने बोला है कि भैया प्रतिभाग किस किस में किया चल जाएगा, कौन कौन से सर्टिफिकेट हमारे इसमें चल जाएंगे या कौन लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। खेल का नाम तो मैंने दिखा दिया कि इसके खिलाड़ी होने चाहिए, साथ में ओलंपिक गेम्स में आपने भाग लिया वो भी चल जाएगा, भाग लिया पदक जीता हो या ना जीता हो कोई दिक्कत नहीं है, विश्व चैंपियन हो विश्व कप हो, ये तो खैर बहुत बड़ी बात होगी, क्या में तो ये आती है। खे में आता है आप एशियाई खेल में भाग लिया हो, कॉमनवेल्थ में लिया हो, तो एशियाई चैंपियनशिप में भाग लिया हो सीनियर वाली में, तो ये श्रेणी खे में आ जाते हैं। मुझे लगता है इसमें तो आपको 20-20 नंबर पूरे ही मिल जाएंगे अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है, चाहे आप पे मेडल है या नहीं है। चलो आगे अगर मैं बोलूं कि भैया इनमें भी बहुत मुश्किल है, तो ये यूथ ओलंपिक खेल में आपने भाग लिया हो, एशियाई चैंपियनशिप में लिया हो, जूनियर सीनियर अंडर 21 कुछ भी, कॉमनवेल्थ युवा खेलों में हो, दक्षिण एशियाई खेल हो, विश्वविद्यालय खेल हो या चैंपियनशिप हो, यहाँ आ सकता है ना, यूनिवर्सिटी वाले इंटर यूनिवर्सिटी खेल, ओलंपिक संघ से संबद्धता प्राप्त या अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, ये तो जब ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय हो गए। अब नेशनल वाले में आ जाओ, श्रेणी घ में आती है वो, नेशनल या स्टेट तो जो भी है, तो नेशनल खेल, नेशनल चैंपियनशिप, फेडरेशन कप नेशनल, अखिल भारतीय अंतरराज्यीय चैंपियनशिप सीनियर, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, विश्व स्कूल खेल अंडर 19, राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडर 19, अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता, इनमें से कोई सी भी प्रतियोगिता में आपने भाग लिया हो सब चलेगा। ठीक है, क्लियर कर दिया उसने हर चीज। भाई ऐसे ही आप देख सकते हो सिपाही की भर्ती पे मैं वीडियो नहीं बना पाया, रियली सॉरी, पर यही सब चीजें थी उसमें भी, बिल्कुल जो इसका पैटर्न है वही उसका है। तो यहाँ इन्होंने बोला है कि देखिए आपका एक तो 20 अंक का, देखिए आप यहाँ देखिए खेल कौशल परीक्षण 80 अंक का होगा, और खेल प्रमाण पत्रों के तो प्रमाण पत्र के 20 अंक मिलेंगे और 80 आपको खिलवा के देखा जाएगा। खेल परीक्षण मतलब आपको वहां खिलवाया जाएगा अपने सामने, 20 आपके सर्टिफिकेट के नंबर हैं। तो ये जो है टोटल आपको भैया जो 80 में से जब आपको खेल खिलाया जाएगा तो आपको कम से कम 50 मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर आपके 50 भी नहीं आए तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ये उन्होंने लिखा है कि उपयुक्त माना जाएगा 50 या 50 से ज्यादा अंक वाले को, 50 से कम वाले को अनुपयुक्त मान लिया जाएगा। ठीक है, चयन सूची, अंतिम चयन सूची बनाने के लिए खेल कौशल परीक्षण में यानी जो 80 नंबर का है, उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को खेल कौशल परीक्षण समिति व चयन समिति द्वारा दिए गए अंक, चयन समिति भैया चयन समिति उसमें देगी जो आपके 20 अंक सर्टिफिकेट के हैं, उन दोनों के अंकों के योग से मेरिट तैयार की जाएगी, जिसके भी ज्यादा अंक होंगे उसको उस तरह से मिल जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, अब जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो स्कैन भी करने होंगे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स। आयु एवं शैक्षिक अर्हता संबंधी अभिलेख, ये होता है आपका 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। खेल अर्हता संबंधी अभिलेख, खेल से संबंधित जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो, मूल निवास की आप यूपी के ही निवासी हैं ये जरूरी है आपके लिए, जाति प्रमाण पत्र ये भी जरूरी है, लेकिन ये जनरल वालों को नहीं करना, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों को ही करना है। ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो ये प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा। फॉर्म में स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों को फोटो और हस्ताक्षर ये सब भी आपको करना होगा, उसमें फोटो भी लगता है उसको स्कैन करना होगा और साथ में हस्ताक्षर भी स्कैन किए जाते हैं, और आधार कार्ड की छाया प्रति यानी आधार कार्ड की कॉपी भी लगेगी। तो ये टोटल 7 चीजें हैं। ईडब्ल्यूएस सबके लिए नहीं है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये नहीं है, तो वो तो एक ही बात है, और जनरल वाले बच्चों के लिए इन दोनों में से कुछ भी नहीं है अगर जो यूआर कैटेगरी से भरता है तो। ठीक है, तो बाकी आप देख लीजिए किसके काम का कौन सा है, तो सारी जानकारी मेरे ख्याल से हो गई है। तो कैसे कैसे चयन प्रक्रिया होगी खेल खिलाड़ियों के लिए, तो ये सारा कुछ आपने देखा, ये